बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पंजाब का सियासी दंगल सजा हुआ है और इस सारे मामले में सूबाई और वफाकी हुकूमत में ठन चुकी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी डट चुके हैं, जबकि परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का जो गवर्नर का ऑर्डर है, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे अदालत में लेकर गई तो अदलिया ने भी माजरत कर ली है। आखिर क्या वजह बनी कि अदलिया को माजरत करनी पड़ी और वो बेंच ही टूट गया जिसने ये केस की समाअत करनी थी, जबकि दूसरी जानिब मुल्क में दहशतगर्दी की लहर ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया है, क्योंकि सबकी तवज्जो तो सियासत पर है। मुल्की मईशत, मुल्की सिक्योरिटी वो चाहे भाड़ में जाए। वफाकी दारुल हुकूमत तक दहशतगर्द पहुंचे हैं और वहां पर एक खुदकुश धमाका हुआ है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में। इस हवाले से जो गाड़ी की तफसीलात हैं और दीगर मामलात हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, बल्कि आगाज में ये खबर आपके सामने जरूरी है क्योंकि अब अमन अमान की सूरत हाल की बुनियाद पर जो कल नए IG पंजाब आए हैं, उन्होंने पूरे पंजाब में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। और जाहिर बात है जो इससे पहले बन्नू में हुआ और इस तरह की दीगर जो चीजें हो रही हैं बैक टू बैक, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है। ये किसका कसूर है, कौन जिम्मेदार है, ये सवालात अपनी जगह खड़े हैं। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू जराए के मुताबिक धमाका इस्लामाबाद के इलाके I-10-4 में हुआ। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का इस हवाले से बताना है कि दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और चेकिंग चल रही थी कि इसी दौरान पुलिस एहलकारों ने एक मशकूक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका तो गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद फट गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। धमाके में गाड़ी का ड्राइवर भी हलाक हुआ, जबकि 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पर पिम्स मुंतकिल किया गया। बाद पुलिस हुक्काम ने तस्दीक की कि धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है और धमाके में हेड कांस्टेबल अदील हुसैन ने जामे शहादत नोश किया है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने शहीद पर ना सिर्फ फख्र कर रही है बल्कि इन्हें सलाम पेश कर रही है, इनके अहले खाना की अज़्म व हिम्मत को सलाम पेश कर रही है। ये आपको और मुझे बचाते हुए इन्होंने अपनी जान दे दी है और ये शहीद हमारा फख्र है, चाहे वो किसी भी हमारी फोर्स के हों, वो हमारा फख्र थे, फख्र हैं और फख्र रहेंगे। धमाके के फौरी बाद मैं आपको ये बताऊं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जाए वक़ुआ का मुहासरा करके इलाके को घेरे में लिया। वजारत दाखिला ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से धमाके की तहकीकात तो शुरू कर दी हैं। और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस जराए इस वक्त हमें यह बता रहे हैं कि इस्लामाबाद धमाके में 18 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जाए वक़ुआ से एक मोबाइल फोन भी मिला है जिसे कब्जे में ले लिया गया और बारूद से भरी गाड़ी जो है ये पिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई, जिसका टारगेट बहुत ज्यादा हाई वैल्यू था और इसने एक बहुत बड़े टारगेट की तरफ जाना था। लेकिन जब पुलिस ने रोका तो यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि 18 किलोग्राम धमाका खेज मवाद से क्या कुछ हो सकता था। अब इस्लामाबाद बम धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। LEI 1793 ये सज्जाद हैदर शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है। रिकॉर्ड गाड़ी जो है मालिक राना सादात चकवाल का रिहायशी है और ये जो रिकॉर्ड इस वक्त सामने आया है ये भी एक्सक्लूसिवली हम आपके सामने रख रहे हैं। अब एक जानिब मुल्क के अंदर मुआशी हालात दगरगू हैं, मुल्क के अंदर सियासत जो है उसका बाजार भी गर्म है, आपकी सिक्योरिटी और आपकी इकॉनमी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, आपके वफाकी दारुल हुकूमत तक दहशतगर्द घुस आए हैं और तवज्जो कहीं और है। तवज्जो किन चीज़ों पर है, चलें अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको खबर दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई असम्बली आज तहलील करने का फैसला मौखर कर दिया है और फिलहाल असम्बली तहलील के लिए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने एडवाइस जारी नहीं की। अब यहां पर
जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उन्होंने गवर्नर को हटाने के लिए सदर को जो जारी बात है एक रेफरेंस लिखा है। गवर्नर ने सूबे में आईनी बहरान पैदा किया, गवर्नर ने रात गए समरी पर गलत दस्तखत किए, डी नोटिफिकेशन के मामले पर पार्लिमानी पार्टी में मुशावरत के कैसे हल करना है, गवर्नर पंजाब के वजीर आला को डी नोटिफाई करने के अमल पर उनके खिलाफ असम्बली के अंदर करारदाद भी लाई जा सकती है। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो नए चीफ सेक्रेटरी आए उन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डर्स जारी किए। जब गवर्नर का नोटिफिकेशन आया उस वक्त यही मैं जाती तौर पे ये ऑब्जर्व कर रहा था कि सारा पता लग जाएगा चीफ सेक्रेटरी अगर नोटिफिकेशन जारी करते हैं असम्बली तहलील होने का, जो कि उन्होंने कर दिया। और इस सब के अंदर गवर्नर पंजाब की तरफ से वजीर आला की डी नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो नाज़रीन कराम कल दोपहर को तैयार कर लिया गया था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को मुतला किया गया तो उन्होंने कहा कि वो काबीना के इजलास में है। अब यहां पर एक जानिब परवेज लाई का मामला ये हो रहा है तो दूसरी तरफ विफाकी हुकूमत ने पंजाब में, मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, गवर्नर राज के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। और मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने पार्टी क़यादत को सूबे में गवर्नर राज के लिए आईनी और कानूनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया है। गवर्नर की जानिब से वजीर आला को डी नोटिफाई किए जाने के बाद अगर हुक्म अदूली हुई तो गवर्नर राज की राह हमवार हो जाएगी और नए वजीर आला के इंतखाब में अगर रुकावट डाली गई तो भी यह मामला हो जाएगा। अब यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अलार्मिंग डेवलपमेंट है वो नाज़रीन कराम अदालती कार्रवाई भी है। लाहौर हाईकोर्ट है, परवेज लाई की जानिब से गवर्नर पंजाब के डी नोटिफाई नोटिफिकेशन को चैलेंज किए जाने पर पिटीशन की समाअत के लिए बनने वाला लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज लाई की दरखास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसकी सरबराही जस्टिस आबिद अजीज शेख को दी गई। बेंच में जस्टिस मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर भी शामिल थे। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से तश्कील दिया जाने वाला 5 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया है। बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज ने कहा कि हम में से एक जज इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि जस्टिस फारूक हैदर काफी केसेस में परवेज इलाई के वकील रह चुके हैं। वजह तो यह बताई गई है कि वो इस केस से इसलिए माजरत करना चाह रहे हैं। और परवेज इलाई की जो दरखास्त है उसके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि परवेज इलाई ने दरखास्त में बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया, जबकि दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि स्पीकर को वजीर आला के एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने का कहा था। असम्बली का इजलास पहले से चल रहा था, इसलिए स्पीकर ने नया इजलास नहीं बुलाया। दरखास्त में यह बात कही है कि स्पीकर के इजलास ना बुलाने पर, स्पीकर ने चलें किया ना जो भी किया, उस पर वजीर आला और काबीना को डी नोटिफाई करना गैर आईनी है। स्पीकर के किसी इकदाम पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। और खैर यह नुकता काफ लीग ने आज उठाया है। मैं पिछले 2 दिन से यह नुकता आपके सामने रख रहा हूं कि चलें गैर कानूनी काम कर दिया सिप्तान साहब ने, सिप्तान साहब ने किया। परवेज इलाई साहब धक्के से तो उनके ऊपर गन पॉइंट पे तो नहीं करवा सकते थे कि आए जी असेंबली का सेशन बुलवाएं, तो इसमें परवेज इलाई को इसकी सजा कैसे मिल गई ये गवर्नर को प्रूव करना पड़ेगा। ये सेकेंडरी है कि सिप्तान खान ने ठीक किया या गलत किया। परवेज इलाई ने अपनी दरखास्त में वजीर आला को डी नोटिफाई करने का गवर्नर का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा भी की है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर नाज़रीन कराम चीज आई है। और इस सब के अंदर मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस पूरे सिचुएशन के अंदर जो ये एक जानिब हमले हो रहे हैं, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, अगर आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो शायद बहुत कुछ वाजे हो जाए, बहुत कुछ क्लियर हो जाए। और लार्जर बेंच टूट गया, अब नया बेंच बनेगा। जैसे इससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा के केसेस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस माजरत कर लिया करते थे कि नहीं जी असी है केस नहीं सुनना, और ऐसे लग रहा है कि कुछ केसेस शायद बहुत बड़े हैं, अदलिया से भी बड़े हो जाते हैं, उनमें शायद प्रेशर होता है इन्वॉल्व या जो भी होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अदलिया जो है वो जब अपने फैसले करे वो उसमें खुद मुख्तार, उसे ये ना सोचना पड़े कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, फलां हो गया तो ये हो जाएगा। ये जब इस मुल्क में चीजें रुकेंगी तब जाकर मुल्क तरक्की करेगा, उसके अलावा ये मुल्क अब तरक्की नहीं कर सकता। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।